नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंतिम 6 महीनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, यानी कि हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। दोस्तों बिरजू महाराज ये किस घराने से संबंधित थे। दोस्तों ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिरजू महाराज को सभी लोगों ने देखा और सुना होगा। इस क्वेश्चन के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का, इनका पूरा नाम क्या है तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है। इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। याद रखना ये कौन थे तो ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। नाम था बिरजू महाराज और पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, ठीक है। और दोस्तों इनका जन्म जो है फरवरी 1938 को प्रयागराज जिले की हंडिया तहसील में हुआ था। और ये लखनऊ के कालका विंदादिन घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये हिंदुस्तानी संगीत के गायक भी रहे। और दोस्तों इन्हें वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1987 में कालिदास सम्मान और सन 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों 2016 में बाजीराव मस्तानी मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इसके एक गाना था मोहे रंग दो लाल, ठीक है। और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी यही विशेषता है कि हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सिंधु ताई सपकाल ये कौन थी तो ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना है। और इनको पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था तो अभी हाल फिलहाल 2021 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में भी हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 4 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये महाराष्ट्र से संबंधित थी। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखना है इनके संबंध में कि इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था, ठीक है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता था तो सिंधु ताई सपकाल को कहा जाता था, ठीक है। और इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जैसे कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे। ये पद्मश्री प्राप्त कर रही हैं। और दोस्तों इसके अलावा इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनके जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम क्या है मी सिंधुताई सपकाल, ठीक है। और ये फिल्म जो है ये 2010 में रिलीज की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से पढ़ना है और यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आपसे, आप एग्जाम में अच्छे से खेल के आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की तरफ से पूरे 2021 की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। और इस ई बुक में जो है बिल्कुल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स रखा गया है। और इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको 30 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और 1000 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 2500 से 3000 डिटेल एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाए हैं कि एक क्वेश्चन रखा, ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्ट रखे 4, ठीक है। और उस क्वेश्चन के संबंध में जितने भी फैक्ट बन सकते थे उन फैक्टों को मैंने यहाँ पर ऐड करा है। इसी प्रकार से पूरे 3000 क्वेश्चन को इस ई बुक के अंदर ऐड किया है। जो बच्चे इस ई बुक को परचेस कर चुके हैं वो तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, जिनने नहीं किया, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अभी समझ
लें, ये ई बुक जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो अभी के अभी इस ई बुक को डाउनलोड कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुमेन वेब पोर्टल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों वुमेन विल वेब पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो गूगल है, ठीक है, इसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है, ठीक है। तो इसके अवसर पर वुमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है गांव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि, जैसे कुछ महिलाओं की रुचि टेलरिंग में होती है, होम ट्यूशन और फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, आदि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन देगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जो पोर्टल है वुमेन विल वेब पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। तो गूगल जो है एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और गूगल जो है ये दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन भी है, ठीक है। गूगल की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। गूगल के संस्थापक, ये कई बार पूछा जाता है, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई, ठीक है। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो अल्फाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क ये किस शहर में है? ये है दोस्तों शंघाई में, ठीक है। और शंघाई किस देश का शहर है? तो ये चाइना का शहर है, ठीक है। तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहां पर है? शंघाई में, ठीक है। यदि पूछा जाए कि विश्व का दूसरा, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहां पर है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे बीजिंग में, ठीक है। दूसरा कहां पर है? बीजिंग। और ये बीजिंग जो है ये भी चाइना का ही शहर है, ठीक है। और यदि तीसरा पूछा जाए, ठीक है, तो तीसरा जो है ये अपने दिल्ली में है, ठीक है। तीसरा कहां पर है? तो थर्ड जो है ये अपने दिल्ली में है, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रूमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है। और ये जो रूमाना सिन्हा सहगल हैं ये कहाँ की हैं? तो ये हैदराबाद की हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये डिप्लोमेटिक मिशन पीस, ग्लोबल पीस के द्वारा हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? तो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021, और ये किसको दिया गया है? अजय शर्मा को दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, समाज के कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, अजय शर्मा ये कौन है? तो दी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है। यदि हम वर्जन की बात करें तो दोस्तों 2023 में महिला T20 का कौन सा वर्जन रहेगा? तो 8वां वर्जन रहेगा, ठीक है। आयोजन कहां पर किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? अभी हाल फिलहाल आप लोग जानते होंगे, सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी पंजाब यात्रा के गए थे, पंजाब यात्रा पर, और वहां पर सुरक्षा में कोई चूक हो गई थी और वहां से प्रधानमंत्री वापस लौट आए थे, ठीक है। और कुछ उन्होंने बयानबाजी करी थी जो कि चर्चाओं में रही थी। तो दोस्तों, जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया है? तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। टोटल कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। ये जो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा हैं ये कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? दोस्तों, मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को कर दिया है मर्ज, और दोनों को मर्ज करके संसद टीवी नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, इसका नाम बदला गया और इसका नाम सुंदर भारत अभियान किया गया। क्या किया गया? सुंदर भारत अभियान किया गया। ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें इस अभियान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी भीत यानी कि मेरी दीवार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। दोस्तों माझी भीत या फिर मेरी दीवार नामक जो बुक है, इस बुक का विमोचन किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है। और इन्होंने माझी भीत या फिर मेरी दीवार नामक बुक का विमोचन किया है। और दोस्तों इस पुस्तक के जो राइटर हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। तो राजेंद्र दारडा जो हैं इस बुक के राइटर हैं। और ये राजेंद्र दारडा ये कौन है? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है। कौन है? महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर कौन है? तो भारत राम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पुस्तक जो है ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई है। किसने लिखी है? भारत राम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक जो बुक है, ये बुक लिखी गई है विकास खन्ना के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास खन्ना के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, विकास खन्ना एक मेस हैं। ठीक है। यानी कि ये खाना बनाने वाले हैं। और विकास खन्ना ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में जरूरतमंदों तक भोजन मुहैया कराने के लिए फीड इंडिया नामक एक अभियान शुरू किया था। ठीक है। और इस अभियान के लिए इनको अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी दिया गया था। तो ये काफ़ी फेमस नाम है विकास खन्ना का। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड में फीड इंडिया अभियान के बारे में विस्तार से लिखा है। ठीक है। ये याद रखना है। दोस्तों मैं डिटेल क्यों बताता हूं, यदि मैं डिटेल बताऊंगा तो वो क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके संबंध में मैंने जो फैक्ट बताए हैं तो वो फैक्ट जो हैं आपके माइंड में स्टोरी के जैसे घूमेंगे गोल गोल। ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कहेंगे कि फ्री एजुकेशन वाले बहादुर सर ने आपके लिए इस प्रकार से क्वेश्चन की डिटेल बताई थी। और एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। दोस्तों याद रखना, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी, इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री ने रखी है। और केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। और सर्बानंद सोनोवाल आप लोगों को पता रहना चाहिए कि असम के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। लेकिन अब ये कौन बन गए हैं? तो केंद्रीय आयुष मंत्री बन गए हैं। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि असम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है। और दोस्तों जो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी है, इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। और जनवरी 2022 को यानी कि अभी रखी गई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रखी गई है। इस एकेडमी में प्रत्येक कक्ष में, ठीक है, योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे 100 स्टूडेंट्स को जो है ये बैठ सकते हैं। हर क्लास में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं? तो 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबाडोस देश में भारत के नए उच्चायुक्त तो कौन बने हैं? बारबाडोस देश, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ये पूरी दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है हाल ही में। ठीक है। और यहाँ पर जो महारानी एलिजाबेथ का पद था वो वहाँ पर कब्जा करके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो वहाँ की प्रमुख थी। ठीक है। तो उनको प्रमुख के पद से हटा दिया है। ठीक है। और यहाँ पर अभी नई राष्ट्रपति भी बन गई हैं। ठीक है। तो यहाँ की नई राष्ट्रपति कौन बनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? दोस्तों एस बालचंद्रन बने हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बारबाडोस देश के बारे में। ठीक है। तो बारबाडोस देश जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्रिजटाउन। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो बारबाडोस डॉलर है। और यहाँ की नई राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो डेम सेंड्रा मैसन बन गई हैं। यह फीमेल है। कौन है? ये फीमेल हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बारबाडोस देश जो है ये बिल्कुल नया और ताज़ा गणराज्य बना है। ठीक है। तो 5, 7, 8, 12 जितने चाहें उतने स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय
सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर जो हैं ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के परिवहन अधिकारी हैं और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसे दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस मंथ के लिए, तो दिसंबर मंथ के लिए किसको चुना गया है दोस्तों, एजाज पटेल को चुना गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में, वो तुरंत समझ गए होंगे एजाज पटेल ये किस देश के हैं, तो ये न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों 2021 के लिए और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 3 व्यक्तियों को, ठीक है। तो एक का नाम है सुइकुरे मनाबे, दूसरे का नाम है क्लाउस हेसलमैन और तीसरे कौन है, तो जियोर्जियो पारसी तीसरे हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरयुक्त तो सभी। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं दोस्तों। सुइकुरे मनाबे जो हैं ये अमेरिका के हैं, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी के हैं और जियोर्जियो पारसी इटली के हैं। इनको संयुक्त रूप से भौतिकी में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये इनको पुरस्कार क्यों दिया गया दोस्तों, सुइकुरे मनाबे और क्लाउस हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने वाली विश्वसनीय रूप से परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के कार्य के लिए इससे सम्मानित किया गया। और जो जियोर्जियो पारसिक हैं, ठीक है, इनको परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, ये स्वीडन की संस्था है, इसके द्वारा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये 3 वैज्ञानिक, ठीक है, भौतिकी शास्त्र किस देश के हैं मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 किसे दिया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 ये किसको दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन थे दोस्तों, ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों देश का पहला, और मैं आपको बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा। दोस्तों पूरी 51 शक्तिपीठों वाला और दुनिया का पहला मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा, भारत में। और भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये त्रिपुरा में बनाया जाएगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप माता रानी के पूरे 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर लीजिए, ठीक है, मैंने फोटो भी लगा दी है, तो इसके दर्शन आपने कर लिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पास में 51 शक्तिपीठों वाला दुनिया का पहला मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त 51 शक्तिपीठ के दर्शन एक ही जगह पर एक ही मंदिर में करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है और ये 14 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा, ठीक है। पुराणों के अनुसार पूरी दुनिया में 108 शक्तिपीठ हैं, ठीक है। कितने, 108 हैं, लेकिन केवल 51 शक्तिपीठ को ही मान्यता दी गई है। और इन 51 शक्तिपीठ में से 38 शक्तिपीठ जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये भारत में स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर, बिहार के भागलपुर में ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश का पहला कवक पार्क यानी कि लाइकेन पार्क विकसित किया है। दोस्तों देश का पहला कवक पार्क या फिर लाइकेन पार्क ये किस राज्य ने विकसित किया है, तो ये उत्तराखंड ने विकसित किया है, ठीक है। और कहाँ पर, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो कश्मीरी केसर है, ठीक है, इसको हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और कश्मीरी केसर जो है दोस्तों, ये गहरा, इसका रंग कैसा होता है तो गहरा लाल रंग होता है, उच्च सुगंध युक्त होती है, और स्वाद कैसा होता है तो कड़वा स्वाद होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों जो रसगुल्ला है ये किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। दोस्तों ये उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है। दोस्तों मैंने मोदी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसको ट्रक के माध्यम से याद करवाया था, ठीक है। तो जिसने वो हमारा वीडियो देखा है वो तो चुटकियों में इसका आंसर बता सकते हैं। फटाफट से बताएं इस्पात मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे, कौन है तो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे बताया था कि रामचंद्र, इनके नाम में ही इस्पात छुपा है। कैसे, जो भगवान रामचंद्र थे उसने एक महान ब्राह्मण, ठीक है, ज्ञानी ब्राह्मण, और जो रावण था उससे लोहा लिया था, ठीक है, लोहा यानी कि इस्पात उसने लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बन गए हैं, अश्वनी वैष्णव बन गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें अश्वनी वैष्णव की तो ये रेल मंत्री तो हैं ही, इसके साथ में इनको संचार मंत्रालय दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इनको आईटी मंत्रालय भी दिया गया है, ठीक है। तो ये रेल मंत्री हैं, इनको संचार मंत्रालय भी दिया गया है, इनको आईटी मंत्रालय भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर किस शहर में बनाया गया है। दोस्तों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किसने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दिया गया तो पशुपालन मंत्रालय के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया तो मनीष सक्सेना को दिया गया। और मनीष सक्सेना जो हैं ये कौन है तो ये एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी हैं, ठीक है। और इनको 2021 का राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों देश का नया वायुसेना प्रमुख किसको बनाया गया है तो एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को बनाया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इस पद पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो आर.के.एस. भदौरिया को, ठीक है, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया को उन्होंने इस पद के लिए रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों व्हीलर द्वीप और इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। दोस्तों अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप है, ठीक है, इसका नाम बदला गया और इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं, ठीक है। इन 3 द्वीपों में से एक तो है रॉस द्वीप, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। दूसरा है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया। तीसरा है नील द्वीप, इसका नाम जो है शहीद द्वीप रखा गया। तो अंडमान निकोबार के बदले गए 3 द्वीपों के नाम स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद ये अपने आप में एक चर्चित पर्सनालिटी बन गए हैं, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो हैं ये पंजाब राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। दोस्तों मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है ये आलिया भट्ट को बनाया गया है। किसको, आलिया भट्ट को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फटाफट से आंसर लगाएं। अच्छा दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि जो देश का मेंटोर अभियान है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यदि मैं आपसे कहूं पंजाब के द्वारा, मैं आपसे कहूं केंद्र सरकार के द्वारा, मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं आपसे कहूं दिल्ली सरकार के द्वारा, तो आप किसको आंसर लगाएंगे।
दोस्तों जो देश के मेंटोर अभियान है ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इस अभियान के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देश के मेंटोर अभियान दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल स्टूडेंट के कैरियर गाइडेंस के लिए शुरू की गई एक पहल है, दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अच्छा, और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है और सोनू सूद एक स्पाइस मनी है। ठीक है, तो स्पाइस मनी के यदि आपसे पूछा जाए कि स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, सोनू सूद है। ठीक है, सोनू सूद के बारे में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहां पर 10-15 क्वेश्चन रहेंगे सोनू सूद से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। दोस्तों सीआरपीएफ का जो न्यू डीजी है ये किसको बनाया गया है, कुलदीप सिंह को बनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सीआरपीएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। स्थापना 1939 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है वो होता है सेवा और निष्ठा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन कि सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे बनाया गया है। अभी हमने बात करी थी महानिदेशक की, ठीक है, यानी कि डीजी की, और डीजी किसको बनाया गया था, कुलदीप सिंह को बनाया गया था। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, महानिरीक्षक की। ठीक है, तो सीआरपीएफ का जो महानिरीक्षक है ये पीएस रानीप से को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं। दोस्तों पीटीआई। ठीक है, और पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1947 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और याद रखना जो पीटीआई है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है और इसके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं, अवीक सरकार बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों सड़क सुरक्षा अभियान और अक्षय कुमार को आप लोगों ने इस पर ऐड देखी होंगी, टीवी पर जो अवेयरनेस के लिए ऐड चलती हैं तो उसके लिए अक्षय कुमार को ही देखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अक्षय कुमार जी बनाए गए हैं। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी अवेयर करने की बारी आती है तो सबसे पहले अक्षय कुमार ही हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके लिए जो नए सचिव हैं वो राजीव बंसल बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने बात करी है इस मंत्रालय के सचिव की। ठीक है, यदि हम बात करें कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है कैबिनेट के, दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। और जब मैंने आपको मोदी मंत्रिमंडल पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, तो मैंने सिंधिया जी के बारे में क्या बताया था कि सिंधिया जी पहले कौन सी पार्टी में थे, तो पहले कांग्रेस पार्टी में थे एमपी में। ठीक है, और इनके पास में 8-10 विधायक थे जितने भी थे। तो ये जो हैं ये फिर कांग्रेस से कहाँ पर आ जाते हैं, ये कांग्रेस से आ जाते हैं बीजेपी में। ठीक है, तो ये कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस से उड़ के बीजेपी में आए हैं, इसलिए इनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया। इस प्रकार से मैंने लॉजिक लगाकर और आपको ये जो मंत्रालय है ये याद करवाया था। और इस प्रकार से जब आप याद करते हैं तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। यहाँ के न्यू सीएम कौन बन गए हैं, भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नए प्रायोजक कंपनी यानी कि न्यू स्पॉन्सर कंपनी कौन बन गई है। दोस्तों आईपीएल 2022 के लिए जो न्यू स्पॉन्सर कंपनी है वो बन गई है टाटा समूह। ठीक है, और 2021 के लिए कौन सी कंपनी थी, तो 2021 के लिए वीवो कंपनी थी स्पॉन्सर कंपनी। ठीक है, याद रखना। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आईपीएल में टोटल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए, आईपीएल में टोटल कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं। किस किस ने 8 कमेंट किया है, 8 कमेंट किया है तो गलत कमेंट किया है, क्योंकि आईपीएल में अब 2 नई टीमें और ऐड हो गई हैं। तो अब जो आईपीएल होगा उसमें कितनी टीमें हिस्सा लेगी, 10 टीमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसका नाम बदला गया और इसका नाम क्या कर दिया गया है, बदलाव। वी
ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बदलाव का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए कि जो बदलाव टर्म है, जो बदलाव शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है। और दोस्तों इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों स्मार्ट ग्राम योजना और इसका नाम बदला, किसने बदला, महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है। और इसका नाम जो है ये RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करती है। ठीक है। अब RS पाटिल कौन थे दोस्तों, RS पाटिल जो हैं ये महाराष्ट्र के पूर्व CM थे। ठीक है। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अब्दुल लतीफ गनई को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल लतीफ गनई ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा किससे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो का जो नया चेयरमैन है ये किसको बनाया गया है, डॉक्टर S सोमनाथ को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल इस पद पर 2025 तक रहेगा। ठीक है। इसके साथ ही ये जो डॉक्टर S सोमनाथ हैं ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने डॉक्टर K सिवान का स्थान लिया है। ठीक है, डॉक्टर K सिवान इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया इस पद पर। अब दोस्तों इसरो की हम बात कर लेते हैं। तो इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो नए चेयरमैन हैं ये डॉक्टर M सोमनाथ बन गए हैं। ठीक है, याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। दोस्तों स्वच्छ रेल मिशन और इसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये बिंदेश्वर पाठक को बनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बिंदेश्वर पाठक कौन है, इनके बारे में पता रहना जरूरी है। दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल संस्था, ठीक है, एक संस्था है सुलभ इंटरनेशनल संस्था, तो इसके संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक और इनको स्वच्छ रेल मिशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, दी एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बुक का नाम क्या है, दी एयर एक्ट 1981 और इस बुक के राइटर कौन है, तो के खंडेवाल एवं अपूर्व कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बुक का विमोचन किया है। ठीक है, और इस बुक के राइटर कौन हैं, दो लोग हैं, एक तो के खंडेलवाल और दूसरे हैं अपूर्व कुमार सिंह। ठीक है, के खंडेलवाल ये कौन है, तो ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के चेयरमैन हैं और अपूर्व कुमार सिंह जो हैं ये हरियाणा नगर एवं योजना विभाग के प्रधान सचिव हैं। और दोस्तों इस पुस्तक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, बुक का नाम है दी एयर एक्ट 1981। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों फिट इंडिया मोबाइल ऐप और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ये कौन है, तो ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 और इसका आयोजन किया गया है कजाकिस्तान में।
वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है ये अप्रैल 2021 को कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं, ठीक है। और इन 20 पदकों के साथ में इस चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो तीसरा स्थान रहा, ठीक है। और दोस्तों, ईरान और कजाकिस्तान संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में टॉप पर रहे हैं और भारत जो है ये 20 पदकों के साथ में भारत का तीसरा स्थान रहा है इस प्रतियोगिता में, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट रखे हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन हम इतना नहीं पढ़ सकते ना, तो केवल हम वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एक फैक्ट आपको बताना है। दूसरा फैक्ट आपको ये बताना है कि 2021 में विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या थी। ये दो जो फैक्ट हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा भैया, इस प्रकार से यदि पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। बाद में आप कमेंट करते हैं सर वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, उस टॉपिक पर वीडियो बना दो। मैं बिना कहे और कंटिन्यू वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन जाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार के कई वीडियो बना दिए हैं हमने। यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां से पुराने वीडियोस को, इम्पोर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसी प्रकार के और यदि आपको वीडियो देखना है तो नीचे हमने सभी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी है, उनको आप देख सकते हैं। या फिर दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।